जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस SSCGD के जो सीरीज चल रहा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग चौथा वीडियो है। यदि आप पहले वाले नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे वाले वीडियो को देखें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को क्या करें, थोड़ा सा शेयर करें। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए इस 25 से 35 क्वेश्चन को एकदम गोली की तरह 10 से 15 मिनट में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और यह जो सीरीज आपका चल रहा है समझिए कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ से इसी सीरीज़ से आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको पहले से हम बताते आ रहे हैं, सब बच्चे बनाते हैं। जो आपका जीके जीएस का पोर्शन रह जाता है वही आपको मेरिट बनाता है। यदि इसमें थोड़ा सा अच्छा आप कर जाते हैं तो आपका मेरिट इससे आसानी से बन जाएगा। इसमें आज तो करेंट अफेयर भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लिए हुए हैं, प्लस साइंस के कुछ क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपका SSCGD में तो वो है हिस्ट्री का क्वेश्चन, और उससे थोड़ा सा कम पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या क्या, सबसे पहले तो ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C6H12O6। मतलब ग्लूकोज, ऊपर तो नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है, उसके बाद जल, उसके बाद ऑक्सीजन, ये सब मिलाकर ही प्रकाश संश्लेषण होते हैं। तो देखिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, जल का फॉर्मूला H2O, और ऑक्सीजन तो वही है। ठीक है, चलिए ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत यंत्र को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब और थोड़ा सा कुछ उपकरण देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमको ना मापना होगा वोल्टेज को, तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि मान के चलिए कि हमको लंबाई को मापना होगा तो लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। मान के चलिए कि आगे हमको विद्युत धारा को मापना होगा तो किसका, एमीटर का प्रयोग करेंगे। ज्योति तीव्रता को मापना होगा तो कैंडेला का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार बहुत सारा है जो कि आपको इसमें देखना है। आगे देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। अब यही रहता कार्य करने की दर, यहाँ यदि दर रहता तो कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये दोनों कन्फ्यूज हमेशा करता है। कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो कहिएगा ऊर्जा, कार्य करने की दर कहेगा तो कहेंगे शक्ति। और ऊर्जा कैसी मात्रक होता है जूल, और शक्ति कैसी मात्रक होता है वाट। और 1 वाट बराबर 700, एक अश्व शक्ति बराबर, सॉरी यहाँ से देख लीजिए, 1 अश्व शक्ति बराबर 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इस सब बात को भी ध्यान में रखें। फिर से देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। यदि दूरी ही शून्य हो जाए तो विस्थापन का तो कोई बात ही नहीं हो सकता है, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो दूरी से ही ये चीज़ होता है। जैसे मान के चलिए कि एक लड़का है, ए जगह पर खड़ा है, फिर ए से वो बी पर गया, बी से फिर वो सी पर गया। मान के चलिए हम ऐसा मान ले रहे हैं। तो यदि मान चलिए कि वो यहाँ का दूरी 2 किलोमीटर है, यहाँ का दूरी 3 किलोमीटर है, तो 2 और 3 इसका दूरी हो गया, और यहाँ का जो दूरी निकलेगा वही विस्थापन होगा। तो विस्थापन तो दूरी से ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही कह रहा है कि दूरी क्या है जी, शून्य है। तो जब दूरी शून्य हो जाएगा तो विस्थापन भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन भी मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का भी ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आगे यदि इसमें पूछ देगा कि दूरी
धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं, तो दूरी हमेशा धनात्मक होते हैं, लेकिन जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यह किस प्रकार होता है, जिस दिन हम लोग साइंस का फिजिक्स चालू करेंगे उसमें बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां IPL 2022 प्रयोजक कंपनी, मतलब इसको कौन ये किया था, तो टाटा। सबसे पहले इससे ठीक 14वां था जो 2021 का था, वो वीवो था। इस बार का कौन है, टाटा है। और मतलब इस बार जो IPL का जो विजेता था कौन था, गुजरात, जिसका कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 सूचकांक प्रथम स्थान कौन था, तो उड़ीसा इसमें था। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 सूचकांक प्राप्त में प्रथम स्थान किसका था, तो उड़ीसा राज्य का था। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। ये तो आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ बना था, मद्रास में बना था। ये सब देखिए, जितना क्वेश्चन है ना, सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। आगे देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन किया था, तो 1905 में। तो फेमस क्वेश्चन है 1905, बहुत बार पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, जिससे संबंधित है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, किस संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से। पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3-4 बार लगभग SSC GD में कॉल पूछा हुआ है। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो धंगदेव ने। कौन, धंगदेव ने कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। हम सीधे सीधे इसको पढ़ दे रहे हैं ताकि 10 से 15 मिनट ही लगे, नहीं तो पूरा इसको डिस्कस किया जाएगा तो 1 घंटा से भी ऊपर लग सकता है। एग्जाम आपके सामने है, इसलिए सब देखते हुए हम लोग को काम करना है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय जो विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से, यह कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था। देखिए 20 जून 1858 को वो क्या हो गया था जी, क्या बोलते हैं, 20 जून 1858 को ग्वालियर में ही ख़त्म हो चुका था। शुरू तो हुआ था 10 मई 1857 को, लेकिन ख़त्म हुआ था 20 जून 1858 को। ठीक है, आगे देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए इसमें 3 बात आपको बता देना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा क्या करता है, ये पूछते रहता है। जैसे पूछेगा कि अश्रव्य तरंगे, अश्रव्य जो तरंगे होते हैं वो कितना से कितना होते हैं, तो यह होते हैं 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। इसको सुनना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा होता है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे जो कि 20 से लेकर 20,000 के बीच में होते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, जो कि मनुष्य उसी को सुन पाता है। चलिए जो आगे दिया है अल्ट्रासोनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य, यह होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और इसको कौन सुनता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब चीज़ को सुन पाते हैं। चलिए आगे देखिए, सुधीरमन कब किस खेल से, सुधीरमन किस खेल से संबंधित है, कब हटा लीजिएगा, अच्छा कोपा, ठीक है। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से है। किससे है जी, बैडमिंटन से है, इसको ध्यान रखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है, तो हरियाणा। देखिए अच्छा से आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर 10 मिनट 5 मिनट 2011 का जनगणना पढ़ लीजिएगा। लगभग सभी एग्जाम में 2011 के जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है जी, तो लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 80। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है, तो ठीक मतलब इससे कम है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है 48, तब तो ये दूसरा है। महाराष्ट्र में है 48 और ठीक इसके बाद आता है बिहार, और बिहार में है लोकसभा सीटों की संख्या 40। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80, उसके बाद महाराष्ट्र में 48 और 3 और में आ जाएगा बिहार, बिहार में 40। यहाँ क्वेश्चन का पूछा है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में
लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़कर। तो जब उत्तर प्रदेश को छोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि 48 है इसमें। उसके बाद आ जाएगा बिहार। विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। लैम्बेक बुमनी किस राज्य का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो यह त्रिपुरा का है। सीधे सीधे हम इस सब क्वेश्चन को, जो ऑनलाइन क्वेश्चन उसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मुद्दा देखिए, यह क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है कि नहीं? 2-3 लाइन में क्वेश्चन को रखा गया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ है केवल एसएससी जीडी में। देखिए, मृदा प्रबंधक और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? अब बताइए, अब जहाँ पे हम लोग फसल के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, कीट के बारे में मतलब कुछ हो उसमें, उसके साथ साथ खाद वाला बात आ गया, तो ये सब किस में आता है? कृषि विज्ञान में आता है। किसमें? कृषि विज्ञान में आएंगे। आगे देखिए, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जंतु विज्ञान कहेंगे। अब जिसमें जंतुओं का अध्ययन होगा उसमें उसको जंतु विज्ञान कहेंगे। शुरू में दिया है जीव जंतु, तो जीव जंतु जिसमें अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? यह तो समझिए कि लगभग सभी एग्जाम में ये पूछता है क्वेश्चन, एक एग्जाम की बात नहीं है, सभी एग्जाम में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? कितना युग्म, मतलब जोड़ी पूछ रहा है, तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाए जाते हैं। आगे देखिए, हिंद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1856 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह नरेंद्र मोदी है। ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये फेमस बुक है। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को। हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? अब देखिए, हिंद महासागर तो बात की बात हो गया। सबसे पहले देखेंगे ये क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर आपका हो जाएगा, कौन सा महासागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो होगा वो होगा आपका हिंद महासागर। फिर से सुन लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो यहाँ पे पूछा हुआ है हिंद महासागर। पूछेगा कि सबसे छोटा महासागर, तो अटलांटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। आगे देखिए, ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये किस महासागर का हिस्सा है जी? तो ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो आगे देखिए, किस वर्ष में पुर्तगाल ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? तो 1510 ईस्वी में। ये तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए? तो भारत और बांग्लादेश। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछ दे कि 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। आगे देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। देखिए, 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, बम्बई और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, और तीनों 1862 में किया गया था। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एकदम ये 30 से 35 क्वेश्चन एकदम गोली की तरह लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोशिश करें कि इसको लाइक भी कर दें, और लगातार ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। एसएससी जीडी के लिए समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है आप लोग का, 1000 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।